हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू सेग्रीगेट वेस्ट। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। जिस मेथड का यूज करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ waste. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. कुछ शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह के डस्टबिन्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें दो अलग अलग तरह के गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। वन इज़ यूजुअली कलर्ड ब्लू एंड द अदर इज़ कलर्ड ग्रीन। और उसमें से एक तरह के डस्टबिन का कलर होता है ब्लू और दूसरे तरह के डस्टबिन का कलर होता है ग्रीन। Blue bin is used for materials that can be used again, such as metals, plastics, and glass. And these are the materials that do not rot in garbage heaps. Blue bin को ऐसे materials के लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि metals, plastics और glass। और ये सभी ऐसे materials होते हैं जो garbage heap में यानी कि कचरे के ढेर में rot नहीं करते, सड़ते नहीं हैं। And green bin is used for collecting kitchen waste and other plant or animal waste. And this type of waste rots completely when buried in the soil. Green bin को यूज़ किया जाता है किचन के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए और दूसरे एनिमल या प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। और इस तरह का वेस्ट जो होता है, इसे अगर हम सॉइल में बेरी करते हैं, दफनाते हैं, तो ये कम्प्लीटली रॉट हो जाता है, ये कम्प्लीटली सड़ जाता है, पूरी तरह से ये सड़ जाता है। एंड दिस इज द रीजन दैट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट द वेस्ट इनटू टू ग्रुप्स। और इसी वजह से वेस्ट को दो अलग अलग ग्रुप्स में हमें सेपरेट करने की, उन्हें बांटने की ज़रूरत है। समटाइम्स स्पेशली इन लैब्स और हॉस्पिटल्स a red colored bin is also seen which is used to dispose of syringes, expired medicines etc. कभी कभी स्पेशली लैब्स और हॉस्पिटल्स में एक रेड कलर का बिन भी देखा जाता है जिसको यूज़ किया जाता है सिरिंजेस और एक्सपायर्ड दवाइयों को फेंकने के लिए। और आप सभी ने रोड्स के साइड में सूखे पत्तों के ढेर को ज़रूर देखा होगा। इन्हें कॉमनली जला दिया जाता है और फार्मर्स भी हार्वेस्टिंग के बाद अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में सूखे पत्तों को, हस्क जिसे हम भूसी कहते हैं उसे, और अपने क्रॉप प्लांट्स के उन पार्ट्स को जिनकी उन्हें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें वो जला देते हैं। बर्निंग दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड वी मस्ट ट्राई टू स्टॉप दीज प्रैक्टिसेस एंड दीज वेस्ट्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कॉम्पोस्ट। इन्हें जलाने से ऐसे गैसेस, ऐसे स्मोक निकलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक होते हैं। और इसलिए हमें इन प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और इन सभी वेस्ट से हम यूजफुल कंपोस्ट भी बना सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट डिपेंडिंग ऑन स्टेट। वेस्ट कैन बी इन मेनी स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड इवन गैसियस स्टेट। अब आइए इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है, वो सेपरेट डस्टबिन्स प्रोवाइड करता है ग्रीन और ब्लू कलर का, यानी कि अलग अलग डस्टबिन्स प्रोवाइड करता है। और इन डस्टबिन्स को हम सॉलिड स्टेट के वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, फेंकने के लिए यूज़ करते हैं। वेस्ट इन सॉलिड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड गार्बेज, यानी कि ऐसा वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, उसे हम गार्बेज कहते हैं। गार्बेज कैन आइदर बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आइए समझते हैं इन दोनों को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? Waste that can be decomposed into simpler substances by microorganisms present in soil or air is called biodegradable waste। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसे सॉइल और एयर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि सरल पदार्थ में। These microorganisms are called
डिकम्पोजर्स, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील यानी कि सब्जी और फलों के छिलके, एनिमल कार्कस एनिमल्स के डेड बॉडीज, लीव्स, पेपर एंड मन्योर यानी कि पत्ते, पेपर और खाद, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। द वेस्ट दैट कैनॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसे ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और अब हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में। वेस्ट दैट इज रिलीज्ड इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट वाटर बाय वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज। जब हम वाटर बॉडीज के आसपास यानी कि तालाब या नदियों के आसपास कपड़े धोते हैं तो वहाँ पर वाटर वेस्ट होता है और वो एक तरह का लिक्विड वेस्ट है। वेस्ट कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स कंटेनिंग हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी कि खेतों में से जो वेस्ट आता है वाटर के फॉर्म में, जिसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी एक तरह का लिक्विड वेस्ट है। एंड वेस्ट हैविंग केमिकल्स coming from industries which is dumped into water bodies is also a form of liquid waste। ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से आता है जिसमें केमिकल्स होते हैं और जिसे वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो भी एक तरह का लिक्विड वेस्ट है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस गैसियस वेस्ट। वेस्ट इन गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड गैसियस वेस्ट, यानी कि गैस के फॉर्म में जो वेस्ट होता है उसे हम गैसियस वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के चिमनीज से जो स्मोक निकलता है वो एक तरह का गैसियस वेस्ट है। या स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग लीव्स और क्रॉप्स एट्सेट्रा, ये भी एक तरह का गैसियस वेस्ट है। एंड ऑटोमोबाइल्स से जो एग्जॉस्ट निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो भी एक तरह का गैसियस वेस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।